दोस्तों, जय जोश। मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का लोग एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी डिस्कशन कर लिया है, उसका वीडियो दिया जा चुका है। आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स का दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग जो है टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या ऐसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये दूसरा वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का। पहले वाले के लिए जो है आप लिस्ट में जाकर के देखें, आपको वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि ये प्रश्न है कि 2007 से 2000, पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं कि कैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश इसमें करेंगे। तो 2000, देखिए क्वेश्चन को हम लोग प्लस समझेंगे, एक एक स्टैंजा समझेंगे क्या कह रहा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर, प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारे गुरु जो बीके सिंह थे, स्वर्गीय बीके सिंह सर, हमेशा यह कहा करते थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, तब जो है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो है वो आप सही कर जाएंगे, ठीक है। तो 2007 से 2016 के दौरान एक निश्चित फसल के क्षेत्र, है ना, देखिए ये 000 दिया हुआ है हेक्टेयर, यानी कि 1000 हेक्टेयर में इसका डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। और उत्पादन जो है, उत्पादन भी 000 के बाद टन दिया हुआ है, यानी कि ये भी जो भी उत्पादन में जो हम डाटा देख रहे हैं उसको 1000 से गुना कर देंगे, वो टोटल टन में आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है हमको। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही जो है, जैसे ही क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसको पकड़े रहना है एकदम, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब दिया हुआ है कि वर्ष दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2007 में 8.8, इसको फिर 1000 से गुना कर देंगे तो हेक्टेयर हो जाएगा। फिर उत्पादन जैसे दिया हुआ 63.2, इसको भी जैसे कि हम लोग है 1000 से गुना कर देंगे तो टन में आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा डाटा दिया हुआ है 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 11, 12 से लेकर के 2016 तक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पहले जो क्वेश्चन है इसका कि क्या क्या कह रहा है ये। जैसे कि देखिए कि 2007 से लेकर 2016 तक में से उन 2 सालों का निर्धारण कीजिए, है ना, जिनमें क्षेत्र और उत्पादन वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा थी। अब 2007 से 2016 तक का डाटा है। अब बोल रहा है इसमें कि 2 सालों का निर्धारण करना है ना, जिनमें क्षेत्र और उत्पादन वृद्धि। अब देखेंगे कि क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर 2 कॉलम बना हुआ है, एक तो है वर्ष का, फिर दूसरा है क्षेत्र और उत्पादन का। जो क्षेत्र और उत्पादन का 2 कॉलम जो बना हुआ है, तो क्षेत्र में जैसे कि 8.8 से 5.3 हो गया, कम हो गया। फिर 5.3 से हम लोग क्षेत्र वाले कॉलम में देख रहे हैं 5.3 से बढ़ के 7.0 यानी कि वृद्धि हुआ है। फिर 7.6 से 7.9 2010 में देख रहे हैं कि 7.9 हो गया, तो वृद्धि हुआ है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कहीं वृद्धि हो रहा है और किसी ईयर में कम हो रहा है, तो ये दर क्या है वो, ठीक है, कम या वृद्धि होने का दर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्पादन और इसमें दोनों में, क्षेत्र में, है ना। और वो दर सबसे जो ज़्यादा होगी उसका हमको पता लगाना है 2 सालों का, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो है कि जो सारणी दी गई थी, है ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग अपने उत्तर शीट में इस तरीके से बनाएंगे, है ना। क्षेत्र और उत्पादन में बांटेंगे, एक तरफ तो वर्ष रहेगा ही रहेगा, है ना। अब जो है जो संख्या में जो 8.8 जो क्षेत्र है ना। अच्छा, पहला वाला देखिए कि परिवर्तन 2007 से हमको डाटा दिया हुआ है, तो चेंज जो होगा वो 2007 में चूंकि दिखेगा ना, चूंकि 2007 से तो हमारे पास डाटा है, चेंज दिखना शुरू होगा अगले साल से। इसलिए देखिए कि 2007 में जो है परिवर्तन प्रतिशत, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं लिखे हैं, ब्लैंक है। और उसी तरीके से उत्पादन में भी जो परिवर्तन प्रतिशत है, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है ना। चूंकि शुरुआत हमारा 2007 से, इसकी तुलना 2008 से जब करेंगे तो 2008 में पता चलेगा कि बढ़ा है प्रतिशत या घटा है प्रतिशत, है ना। इसलिए 2008 से देखिए, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग बिल्कुल सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। अब जो है हम लोग 8.8 से हम लोग, अब देखिए यहाँ पर कैसे अब परिवर्तन प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो जो 2008 में हमको निकालना है, 2007 में तो नहीं निकलेगा, ठीक है। 2008 में निकालना है, तो 2008 में निकालने के लिए यहाँ ध्यान देंगे कि हम जो है 2008 में संख्या कितना है, तो 5.3 है, ठीक है, 5.3 है। और इसको जब प्रतिशत में बदलना है, परिवर्तन प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए जो है हमको इसको हेक्टेयर में जो 000 दिया हुआ है इसको गुना करके बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा दिया हुआ उसी को जो है हम लोग सॉल्व करके
प्रतिशत निकाल लेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो 2008 में देखिए 5.3 है, यानी कि 2008 में वर्तमान में 5.3 है, और पिछले साल 2007 में कितना था 8.8, है ना। तो ये बढ़ा है या घटा है, हम लोग जो है घटा देंगे जो वर्तमान का पिछले वाले साल से, ठीक है। तो देखिए 5.3 माइनस 8.8 लिखा है हमने, है ना, 8.8 लिखा है, और चूंकि गुना 100 किया है, चूंकि प्रतिशत में निकालना है ना, इसलिए गुना 100 किया है, और नीचे में 8.8 लिखा है। 8.8 यानी कि जो 2007 का जो पिछला वाला डाटा था क्षेत्र का, उसको हमने नीचे डाला है। तो वर्तमान में से पिछले वाले को घटाया है। अब यहाँ 5.3 माइनस 8.8 है, चूंकि 5.3 कम है ना, लेकिन फिर भी घटाएगा, चूंकि जो भी आएगा वो माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, है ना, कि माइनस में आ रहा है, -39.77% आ रहा है ना। तो इसलिए उसमें ज़रा भी उसमें ये नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में से पहले वाले को घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, चूंकि 5.3 कम है, 8.8 ज़्यादा है, ठीक है। और गुना 100 क्यों किए हैं, चूंकि प्रतिशत परिवर्तन में निकालना था, प्रतिशत की बात, इसलिए गुना 100, और फिर 5.3 माइनस 8.8 लिखने के बाद बाई बट्टा जो 8.8 लिखे हैं वो हमेशा 2007 वाला नीचे लिखेंगे, ठीक, क्योंकि तुलना हम लोग कर रहे हैं 2007 से कि 2008 में घटा है या बढ़ा है, इसलिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं डाटा कितना आया, हम लोग -39.77%, ठीक है। इसी तरीके से आइए हम उत्पादन में देखते हैं। 2007 में देखिए उत्पादन कितना है 63.2, और 2008 में कितना है 29.3। तो जाहिर सी बात है ये कम हो रहा है, तो नेगेटिव में निकलेगा, है ना। और इसी तरह से हम लोग निकाले हैं कैसे परिवर्तन दर क्या है प्रतिशत में। तो जो अभी वर्तमान का 2008 में है 29.3 माइनस फिर पहले वाला 2007 का 63.2, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत में परिवर्तन निकालना है तो गुना 100, अब बट्टा पिछला साल वाला से तुलना कर रहे हैं ना, 2007 में 63.2 है, तो ये नीचे में बाई 63.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम जब सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर वहाँ उपलब्ध है एग्जाम में भी, है ना, ये सॉल्व करके आप देखेंगे कितना रहा, तो ये आ जाएगा -553.6%, ठीक है। अब इस तरीके से हम 2009 का भी देखिए निकाले हैं। तो 2009 के लिए वर्तमान में डाटा 2009 का हो जाएगा, तुलना करना है 2008 से, कितना प्रतिशत परिवर्तन घटा है या बढ़ा है। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा है कि 2008 में 5.3 है, और 2009 में कितना है 7.7 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्तमान का जो 7.7 है वो लिखते हैं, घटाओ पिछला साल वाला 2008 का -5.3 किए हैं, ठीक है। और हम लोग जो है ये चूँकि प्रतिशत परिवर्तन दर निकालना है तो गुना 100 किए हैं, और पिछला वाला 2009 का निकाल रहे हैं तो 2008 में जो डाटा है 5.3 है ना, उसको बट्टा के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 45.28% आता है। इसी तरीके से हम उत्पादन में सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। 2009 में उत्पादन कितना है 56.6, और इसके पिछले साल 2008 में 29.3, है ना। तो यहाँ जो 29.3 से देखिए ये बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, 56 ज़्यादा है ना, इसलिए पॉजिटिव प्रतिशत वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो हम लोग निकालने का वही तरीका है कि 2009 में जितना आया पहले वो लिखेंगे, यानी कि 56.6, फिर माइनस पिछला साल वाला 2008 वाला 29.3, ठीक है। और फिर गुना 100 करेंगे, है ना, गुना 100 किस लिए, चूँकि प्रतिशत परिवर्तन दर निकालना है, और फिर 56.6 माइनस 29.3 बट्टा जो है हम पिछले साल वाला 2008 वाला जो डाटा है वो नीचे लिखेंगे 29.3, है ना, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 93.17%, ठीक है। इस तरीके से जो है हम सारा 2010 का निकाले हैं, ठीक है, 2011 का निकाले हैं, 2012 का निकाले हैं, और 2013 का निकाले हैं, ठीक है, 2014 का निकाले हैं, है ना, फिर 2015 का निकाले हैं, ठीक है, 2016 का निकाले हैं, ठीक है। इस तरीके से अब जब सारा डाटा निकल गया है हमारा, है ना, तो अब हमको पता लगाना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार ही हमने ये काम किया है। जब हम डाटा निकालते हैं और देखते हैं तो देखिए अब 2000 जो है 2007 से डाटा दिया हुआ 2008-16 तक, एक बार फिर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ताकि हमेशा क्वेश्चन को बार बार देखते रहना है एग्जामिनेशन हॉल में भी। 2007 से लेकर 2016 तक में से उन 2 सालों का निर्धारण कीजिए जिनमें क्षेत्र और उत्पादन वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा थी, यानी कि क्षेत्र में भी और उत्पादन में वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा थी, वृद्धि वाला दर निकालना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं क्षेत्र उत्पादन। अब देखते हैं किस साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है। तो वर्ष 2007 से 2016 तक का जो निकाले हैं हम, क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 2009 में देखिए, 9 में कितना है 45.28% है क्षेत्र में। तो क्या 45.28% है?
अब देखिए 45.2 क्षेत्र में 45.28% है किसी में, हम यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि किसी में नहीं है, देखिए, है ना। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है 45.28% का, वो हुआ है 2009 में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन में क्या स्थिति है। तो उत्पादन में देखिए 2009 में 93.17% की वृद्धि हुई है। तो क्या और किसी साल है इतना वृद्धि? देखते हैं हम, तो देखिए 93.17% जो है हमको इसमें और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या हो गया कि 2009 में जो है और 2013 में, अब थोड़ा सा 2013 में भी देख लेंगे हम लोग, है ना। 2 साल का हो चुके प्रश्न में बोला है। 2013 में देखिए 12.85% है ना। तो दूसरी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है 12.85% दिख रही है, ठीक है ना। और जो उत्पादन में भी अगर हम देखें तो जो दर है 24.89% है ना, ये सेकेंड नंबर पर यही है ना। तो इसलिए क्या है कि 2 सालों का जो है हम लोग निकालेंगे, इसलिए 2009 में, है ना, और 2013 में क्या देखते हैं, सर्वाधिक वृद्धि दर क्षेत्र और उत्पादन दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यानी कि ख क्वेश्चन जो है इसका। अब ख जो है कहता है कि सूचना अवधि के दौरान, जो सूचना 2007 से 2016 तक की दी गई है, उसके अनुसार सूचना अवधि के दौरान फसल के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन के वर्षों को ज्ञात कीजिए। सूचना अवधि के दौरान फसल के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन के वर्षों को ज्ञात कीजिए। तो हम पता लगाएंगे कि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन का वर्ष कौन सा था, है ना। तो देखिए अब इसमें हमको दिया हुआ है क्षेत्र और उत्पादन, और जब ये कह रहा है कि सबसे अच्छा फसल कब हुआ और सबसे खराब प्रदर्शन कब हुआ, तो सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो उत्पादकता की बात कर रहा है ना। अब इसमें उत्पादकता कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कह रहा है क्वेश्चन में कि सूचना अवधि के दौरान फसल के सबसे अच्छे, यानी सबसे अच्छा फसल कब हुआ था, यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कब हुआ था, उत्पादकता। सीधे प्रश्न का पूछने का मतलब क्या हुआ कि उत्पादकता जो है सबसे अच्छा कब हुआ और सबसे कम जो है उत्पादकता किस समय, सबसे खराब प्रदर्शन वही हो जाएगा, सब उत्पादकता सबसे कम होगा तब, है ना, उन वर्षों को ज्ञात करना है। तो उत्पादकता का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जितना उत्पादन हुआ है उस साल बट्टा जितना पे क्षेत्रफल पे खेती की गई थी, यानी कि उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल। इसको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको याद रखना है, उत्पादकता इक्वल टू उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2007 में जैसे क्षेत्र तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डाटा तो क्वेश्चन से ही लिया गया 8.8 है ना, उत्पादन 63.8। अब उत्पादकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले जो हेक्टेयर में जो हमारा 000 है उससे गुना करके हम हेक्टेयर निकाल लेंगे, फिर 000 से गुना करके हम टन निकाल लेंगे। देखिए हम लोगों ने किया है यहाँ पर, है ना। उत्पादकता निकालने के लिए चूंकि उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल, है ना। तो उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल यहाँ बगल में देखिए हम लोग लिखे हैं 63200। जब 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव है 63.2, जब 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 63200, ठीक है ना। फिर बट्टा जो है हम क्षेत्र को लिखेंगे 8.8 है, 8.8 को 1000 से गुना किए तो आ गया 8800, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उत्पादकता हम देखिए 7.187 पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में इतना 7.18 टन हुआ है। तो इसका ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। फिर से हम लोग समझते हैं 2008 में देखिए, है ना, क्षेत्र और उत्पादन दिया हुआ है, 1000 से गुना कर देंगे चूँकि हमारे सारणी में ही दिया हुआ है ये, है ना। तो जब हम लोग जो है पहले लिखेंगे उत्पादन, तो उत्पादन देखिए 29.3 है, तो 29.3 को जब 1000 से गुना करेंगे टन के लिए, है ना, टन का डाटा दिया हुआ है तो हो जाएगा 29300, ठीक है, बट्टा, अब चूंकि उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल है तो क्षेत्र कितना है 5.3 है, तो 5.3 को 1000 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5300, है ना, 5300। देखिए तो 29300 बट्टा 5300। अब जब इसको सॉल्व करते हैं अपने कैलकुलेटर से तो क्या आता है 5.52 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। फिर 2009 में उस तरीके से उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल निकालते हैं हम, 7.7 है ना, क्षेत्र है 56.6, उत्पादन है, तो फॉर्मूला क्या है उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल, तो उत्पादन 56.6 बट्टा 7.7, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो है क्या आता है 7.35 टन पर हेक्टेयर, है ना। जो हम लोगों ने सीधा लिख दिया, इसको बदला भी नहीं क्षेत्र हेक्टेयर में, तो सेम देख रहे हैं कि सेम वो डाटा आ रहा है,
है ना। तो इसका हम लोग पहले जो है विस्तार से सीख लेंगे, धीरे धीरे जो है जहाँ शॉर्टकट करने का होगा वो आप खुद कर लीजिएगा, है ना। वो पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इस स्टेज को हम छोड़ सकते हैं, है ना। और ख़ास करके बीपीएससी में ज़्यादा शॉर्ट करने का गुंजाइश है नहीं, वहाँ पे आपको वहाँ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक प्रश्न का अगर 8 नंबर है, 12 नंबर है, तो उस हिसाब से वहाँ लिखना भी है ना। वो बैंकिंग और रेलवे की तरह शॉर्ट में काम नहीं चलेगा वहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल नंबर कट जाते हैं वैसे। देखिए एक एक चीज़ को हम लोगों ने निकाला है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए 2012 में आइए, तो क्या है, हम लोग उत्पादकता का फॉर्मूला पहले हम जानते हैं, उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल होता है। तो 2000 जैसे कि 2009 में हम लोग उत्पादन, पहले उत्पादन रखे हैं 56.6 बट्टा, फिर क्षेत्र रख दिए हैं 7.67, है ना। अब यहाँ पर सीधे हम भागा दे रहे हैं, यहाँ पे 1000 से गुना भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब हम काटेंगे, अगर 1000 से गुना भी कर देंगे, है ना, तो 7.35 टन पर हेक्टेयर ही आएगा 2009 का, है ना। वैसे आप करके कैलकुलेटर से देख लेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सारा निकाला है इसको, 2015-16 तक निकाला है। देखिए 16 में 7.4 है ना क्षेत्र, और 53.5 प्रोडक्शन है, उत्पादन है। उत्पादकता निकालना है, प्रोडक्टिविटी निकालना है। तो उत्पादन बट्टा क्षेत्र 53.5 बट्टा 7.4 इक्वल टू 7.23, ये निकाल लिए। अब जो है क्वेश्चन क्या कहता है, फिर क्वेश्चन पे चलिए, बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहना है कि सूचना अवधि के दौरान फसल के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन के वर्षों को ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसका है और सबसे कम है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। ये डाटा को देखिए, ठीक है। अब हम जब डाटा देखते हैं तो सूचना अवधि के दौरान फसल के सबसे अच्छे प्रदर्शन यानी कि उत्पादकता वर्ष 2013, अब देखिए 2013 में देखिए कितना है, 6.77% है, ठीक है। 6 पॉइंट, ये एक मिनट 2013 में बोला जा रहा है, तो 7.87% है, ठीक है। 2013 में 7.87% है ना उत्पादकता 2013 तथा सबसे खराब, और 7.87% देखिए और किसी का नहीं है, सबसे ज़्यादा 7.87% ही है, 7.87, ठीक है। यहाँ परसेंटेज बनने की बात की जा रही है, इसलिए परसेंटेज नहीं बोलना है, 7.87, ठीक है, टन पर हेक्टेयर जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा वर्ष ये रहा उत्पादकता के दृष्टिकोण से। और 2013 के अलावा जो देखेंगे कि 2000 सबसे खराब प्रदर्शन किस वर्ष रहा, तो 2008 में। तो 2008 का देखिए कितना, 2008 का है 5.52 टन पर हेक्टेयर, ये सबसे कम है, इससे कम और कोई नहीं है यहाँ पर। 5.52 टन पर हेक्टेयर से कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई कम नहीं है ना। ये देख रहे हैं, कोई कम नहीं है, सबसे खराब प्रदर्शन के वर्षों में ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या निकल गया कि 2008 सबसे खराब प्रदर्शन और 2013 सबसे अच्छे प्रदर्शन का साल रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, ठीक है। अब हम गव की तरफ चलते हैं। अब गव में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2017 के अनुमानित क्षेत्र और उत्पाद, 2017 का दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, 2016 तक ही है, 2007 से लेकर 2016 तक ही है। ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही दिमाग में कौंधना चाहिए, है ना, कि अच्छा ये तो ऐसे दिया हुआ, ये कह क्या रहा भाई, है ना। तो 2017 के अनुमानित क्षेत्र और उत्पादकता क्रमशः 6.4 हज़ार हेक्टेयर। अब देखिए 2017 का डाटा अब ये बता रहा है धीरे धीरे कि उत्पादकता, अनुमानित क्षेत्र और उत्पादकता, है ना। तो अनुमानित क्षेत्र जो बता रहा है 2017 का 6.4 हज़ार हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र है, और उत्पादकता जो बता रहा है कितना बता रहा है, 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। यहाँ क्विंटल में दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या था, टन की बात कहा गया है वहाँ पे क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि क्विंटल कैसे फिर हम उसको हैंडल करेंगे, टन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। इस तरह की बातें पहले ही दिमाग में चल जानी चाहिए। इसलिए मात्रा देखना बड़ा ज़रूरी है कि 6.4 के बाद इसका यूनिट क्या है, हेक्टेयर है, हज़ार हेक्टेयर है ना। 28 के बाद क्या यूनिट है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये क्वेश्चन यूनिट के बदलने के हिसाब से भी बदल जाता है, ठीक है। तो 2017 के अनुमानित उत्पादन की गणना कीजिए। अब उत्पादन निकालना है, तो हम फॉर्मूला जो रटे हैं, जो कॉन्सेप्ट है कि उत्पादकता इक्वल टू उत्पादन बट्टा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर उत्पादन पूछ रहा है, देखिए उत्पादकता दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, उत्पादकता की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 78 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, है ना। और उत्पादन निकालना है, और क्षेत्रफल कितना है, देखिए दिया हुआ 6.4 हज़ार हेक्टेयर, है ना। अब देखिए उत्पादन हम लोग सीधा लिख के फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब इक्वल टू के उस साइड 78 है, इधर उत्पादन बटा 6.4 इंटू 1000 है ना। 78 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 78 बट्टा 1 है, ठीक है। अब उत्पादन को 1 से गुना कर देंगे और 78 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करना जानते हैं कि 78 को गुना कर देंगे 6.4 से इंटू 100 से, और उत्पादन को 78 बट्टा जो कुछ नहीं है तो 1 है बट्टा 1 से, तो उत्पादन को 1 से गुना कर देंगे। जब ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, उत्पादन है ना इक्वल टू 78 है ना, 78 की अब क्या है, उत्पादकता को बोल रहा है यहाँ पर क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग, है ना। चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको 1000 से गुना 78,000 गुना 6.4, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, ये क्विंटल में आ जाता है 499200 क्विंटल। ठीक है, चूँकि हमारा जो है यहाँ पर ये 78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से था, है ना। तो इतना क्विंटल निकल गया, उत्पादन कितना हुआ है तो 499200 क्विंटल। ठीक है, अब हम घ क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यदि वर्ष 2016 के लिए उत्पादन आंकड़ा 53.5 के बजाय, अब चूंकि डाटा जब हम देखेंगे, देखिए 2016 का जो डाटा है ना, 2016 का जो डाटा है, 2016 का जो डाटा उत्पादन का 53.5 है और क्षेत्र का जो है 7.4 है ना। अब इसके बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या कह रहा है इसके बारे में। चलिए आइए, अब क्या कह रहा है कि 53.5 के बजाय 43.5 द्वारा बदल दिया जाए तो एक ही क्षेत्र के लिए फसल की उपज की गणना कीजिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि यदि 2016 के लिए उत्पादन आंकड़ा, क्या हम लोग देख चुके हैं अभी पिछले में, अभी देखें तुरंत 53.5 है। अब बोला कि 53.5 के बजाय वहाँ अगर रहेगा 43.5 यानी कि कम हो जाएगा, है ना। 43.5 द्वारा अगर बदल दिया जाए, जो पहले वाला डाटा 53.5 था उसको बदल करके 43.5 लिख दिया जाए तो एक ही क्षेत्र के लिए फसल की उपज की गणना कीजिए, है ना। तो पहले हम उत्पादकता पता लगाएंगे कि उत्पादकता कितना है। तो उत्पादकता का फॉर्मूला जानते हैं, उत्पादन बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम 43.5 वाला जो है वो डाटा लेकर काम करेंगे, है ना। उत्पादकता 43.5 को 1000 जो है, देखिए यहाँ पर 53.5 के बजाय 43.5 द्वारा बदल दिए जाए, है ना। तो 43.5 जो आपको डाटा है उसको जो है हम लोग 1000 टन से गुना कर सकते हैं, है ना। और 7.4 के जो है 1000 हेक्टेयर, चूँकि ये प्रश्न में ही दिया गया है ना। 1000 से 7.4 हेक्टेयर तो क्या हो जाएगा, 1000 कट जाएगा, ऐसे भी वो अब देखिए इसको काटते हैं, है ना, ये कट गया। अब क्या है कि देखिए अब क्या हो गया, 4,43,500 आ गया ये। ठीक है, बट्टा इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7400, ठीक है। और क्या हो गया, टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आ गया है ये, है ना। ये देखिए टन पर हेक्टेयर के हिसाब से, है ना। तो ये हमारा जो है जब सॉल्व करते हैं तो 5.8784 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितना टन हो रहा है तो 5.8784। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। 2016 के लिए उत्पादन आंकड़ा 53.5 की जगह पे, यानी कि उसकी जगह पर ये लिख दिया गया 43.5 हो गया। तो एक ही क्षेत्र के लिए फसल की उपज की गणना कीजिए, है ना। अब फसल की उपज की गणना जो है, फसल की उपज की गणना हम लोग उत्पादकता के अनुसार उत्पादन बट्टा, है ना, फसल की उपज की गणना। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग जो है इसको बना लिए सीधा सीधे, है ना। तो उत्पादकता को याद रखना है कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है, तभी ये बन गया। देखिए 5.8784 आ गया, है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी ही आएंगे। बिल्कुल जय जोश और घबराना नहीं है स्टैटिस्टिक्स से, और हम लोग इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हम लोग जो है निश्चिंत के साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर एकदम जय जोश। धन्यवाद दोस्तों।